बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो महाराष्ट्र में सियासी संकट लगातार गहराता चला जा रहा है। जहां सत्ता के समीकरण गड़बड़ाए तो रिश्ते भी गड़बड़ाने लगे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने, जिस तरीके से गुवाहाटी में समर्थन का जो सिलसिला है वो बढ़ता चला जा रहा है एकनाथ शिंदे के लिए। साथ ही मातोश्री पर भी अब जमावड़ा शुरू होने लगा है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी का बड़ा चेहरा है, उनके घर भी हलचल है। गुवाहाटी में कांग्रेस विरोध कर रही है, उसकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। और साथ ही जहां उद्धव ठाकरे ने फेसबुक के जरिए अपील की थी तो उनको जवाब भी फेसबुक के जरिए ही मिला है। सोशल मीडिया पर जो एकनाथ शिंदे समर्थक हैं उनकी तरफ से चिट्ठी डाली गई है और उसमें कई सवाल खड़े किए गए हैं। इसी बीच एनसीपी ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। शाम 5 बजे ये बैठक होनी है और साथ ही एनसीपी के खेमे से सवाल उठ रहे हैं कि कहीं इस पूरे घटनाक्रम के पीछे शिवसेना के नेताओं का ही तो आशीर्वाद नहीं है। तो ये 6 तस्वीरें जो महाराष्ट्र के घटनाक्रम के पल पल बदलते हुए हाल को दिखाती हैं, जिस तरीके से हलचल हो रही है। पहली तस्वीर गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल की है, जहां पर अब 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया जा रहा है। ये 42 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं, जिसमें 7 निर्दलीय विधायक भी हैं। और इसके साथ एकनाथ शिंदे एक सत्ता की बड़ी धुरी बनकर उभरे हैं। शिवसेना में तख्ता पलट को अंजाम दिया एकनाथ शिंदे ने। और इस संकट के बाद मातोश्री जो कि घर है ठाकरे परिवार का, वहां हलचल बढ़ गई है। वहां पे लोगों के पहुंचने का सिलसिला, जो पदाधिकारी हैं उनके पहुंचने का सिलसिला बढ़ा है। और कुछ सवाल हैं जो उद्धव सरकार में मचे घमासान को लेकर हैं कि महाविकास आघाड़ी सरकार में आपस में ही अब भिड़ंत शुरू हो गई है क्या, यह सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। शिवसेना के जो शीर्ष नेता हैं वो सियासी संकट के लिए जिम्मेदार हैं, ये एनसीपी भी सवाल उठा रही है इस चीज को लेकर। और यह शक कल अजीत पवार की अगुवाई में जो बैठक हुई थी उससे उभर कर आया। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है अब, और कांग्रेस का आरोप है एनसीपी नेता अजीत पवार को लेकर कि अजीत पवार परेशान करते थे। नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से इसको लेकर सवाल खड़ा किया गया। कांग्रेस के मंत्रियों को परेशान करते थे अजीत पवार, यह आरोप नाना पटोले की तरफ से लगाया गया, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में। और यह साफ नजर आता है कि जिस तरीके से सत्ता का समीकरण गड़बड़ाते ही अब रिश्ते भी गड़बड़ा गए हैं महाराष्ट्र के जो महाविकास आघाड़ी है उस गठबंधन में, जिसका सफर महज 2.5 साल का रहा। लेकिन अब जैसे ही विधायकों का संतुलन गड़बड़ाया तो ये, और इस बीच में संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जरा सुनवाते हैं आपको संजय राउत क्या कह रहे हैं, जो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है शिवसेना में। और आपको हम एक बार फिर दिखाएंगे कि किस तरीके से संजय राउत जो कि लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके पहले भी टूट हुई है, लेकिन इसका समाधान कर लिया जाएगा, रास्ता निकाल लिया जाएगा। तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिस तरीके से नितिन देशमुख बैठे हुए हैं उनके पास। नितिन देशमुख वो विधायक जो कि सूरत से वापस लौट आए मुंबई, उनको साथ बैठाकर संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मीडिया कैमरों के सामने। एक बार फिर ये दिखाने की कोशिश कि शिवसेना में हालात को संभाल लिया जाएगा। चंद्रकांत खैरे भी देखे जा सकते हैं संजय राउत के साथ में, उनके साथ नितिन देशमुख हैं। ये वो तमाम नेता हैं जो अब भी शिवसेना के, वो नेता जो कि अब भी उद्धव ठाकरे के साथ बरकरार हैं। और एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश यहां भी हो रही है। दूसरा शक्ति प्रदर्शन तस्वीरों में आपने देखा किस तरीके से एकनाथ शिंदे करके दिखा रहे हैं गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल में, जहां पे शिवसेना के अधिकांश विधायक मौजूद हैं। संजय राउत, शिवसेना नेता संजय राउत, उनके साथ में वरिष्ठ शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे, नितिन देशमुख, ये तमाम वो नेता हैं जो फिलहाल मीडिया के सामने आए हैं। जरी इथे मुख्यमंत्री आज नसले तरी वर्षा बंगल्याच्या बाहेर ठाण मांडून बसलेले आहेत, कारण तुम्हालाही सगळ्यांना खात्री आहे की लवकरच पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इथे येतील। पण आज इकडे यायचं का, तुम्हाला बोलवायचं कारण इतकंच आहे, वर्षा बंगल्याच्या आवारात आम्ही सगळे रोजच आपल्याशी बोलतो, आपल्याला माहिती देतो
शिवसेनेची भूमिका सांगतो, पण गेल्या 4 दिवसापासून महाराष्ट्रामध्ये जो पॉलिटिकल क्रायसिस सुरू आहे, कोण इथे जात आहे, कोण तिथे जात आहे, जास्तीत जास्त बातम्या मुंबईतून कोण कुठे गेलाय, सुरतला गेलेत की गुवाहाटीला गेलेत की गोव्याला गेलेत, या बातम्या तुम्ही फार देत असता. पण आज आपल्यासमोर शिवसेनेचे 2 आमदार कैलास पाटील मराठवाड्यातले आणि नितीन देशमुख विदर्भातले हे ते उपस्थित आहेत आणि ते त्यातले एक जण सुरतवरून आलेले आहेत आणि दुसरे गुवाहाटीवरून आलेले आहेत. आणि इथे येताना त्यांना जो संघर्ष करावा लागला, जे युद्ध करावं लागलं, जी जोखीम पत्करावी लागली, ती संपूर्ण कहाणी थरारक आणि रोमांचक आहे. कोणत्या पद्धतीनं शिवसेनेच्या आमदारांना अपहरण करून फसवून आपल्या कब्जात भाजपने नेलं आहे, मी उल्लेख फक्त भाजपचाच करतो आहे, नेलं आणि गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मी त्या संदर्भात वारंवार उद्धवजी बोललेत, मी बोललो आहे, पण श्री नितीन देशमुख आणि कैलास पाटील यांना आपल्यासमोर यासाठी आणलंय की त्यांनी सांगावं महाराष्ट्राला आणि देशाला या राज्यामध्ये कोणत्या प्रकारचं राजकारण सुरू आहे. राजकारणानं किती खालची पातळी गाठलेली आहे. कैलास पाटील आणि देशमुख इथे आहेत, पण मी या निमित्तानं सांगतोय की त्यांच्या ताब्यातल्या 21 आमदारांचा संपर्क आमच्याशी झालेला आहे. कोणी किती फोटो आणि व्हिडिओ इथे पाठवावेत, पत्ते खेळताना, जेवताना, खाताना, पिताना, पण ज्या दिवशी ते मुंबईला येतील त्या दिवशी त्यातले 21 आमदार हे शिवसेनेचे असतील. या सगळ्यांशी माननीय उद्धव ठाकरे यांच्याशी व्यवस्थित संपर्क आणि चर्चा झालेली आहे. 2 ते इथे आहेच, म्हणजे 23. आणि उद्या जर विधानसभेत फ्लोर ऑफ द हाऊसवर हा संघर्ष आलाच तर तेथेही महाविकास आघाडीचा विजय होईल, इतका आकडा आमच्यापाशी आहे. धन्यवाद. आकडा हमारे पास है. आपण कारण सगळ्यात पहिली सुटका आपण केली आग्र्याहून छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रमाणे. त्या दिवशी विधान परिषदेचं मतदान झाल्यानंतर मला विधान परिषद में मतदान होने के बाद बंगल्यावर बोलवलं गेलं. आमच्या सहकार्यासोबत आम्ही गेलो. बंगले पर बुलाया गया. त्यांना म्हणजे विविध कामानिमित्त नगरविकास मंत्री असल्यामुळे किंवा मतदारसंघाचे हम कामानिमित्त अलग अलग त्यानिमित्तानं आम्ही गेलो. नगर विकास त्यानंतर तिथून आम्हाला आमच्या सहकार्याने सांगितलं की आपल्याला एक ठिकाणी जायचंय, तिथं आपल्याला साहेब भेटणार आहेत. उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने को एक ठिकाने पर चलना है. आणि बाकीच्या काही सहकार्यांना ठाण्याच्या महापौर बंगल्यावर नेलं गेलं. तिथं आम्हाला एक थोडा वेळ आम्ही तिथं थांबलो. त्यानंतर तिथं आम्हाला सांगितलं की पुढे आपल्याला पुढे जायचंय. मग गाडी बदलली. त्यावेळेस त्यांचा एक वहाँ पर कर्मचारी आगे ले जाकर गाडी बदली. गाडी बदलून मग गाड्या त्या महापौर बंगल्यापासून निघाल्या. मला वाटलं कुठेतरी दुसऱ्या ठिकाणी असतील किंवा त्यांच्या घरी असतील. गाड्या महापौर बंगले से ठाणे गेलं. ठाण्यानंतर वसई विरार, मला त्या एरियातलं जेवढं काही माहिती नाही, पण शहरं संपत गेली आणि पुढं जसं जसं जाईल तसं माझ्या लक्षात यायला काहीतरी वेगळं होतंय. आणि असं लक्षात आल्यानंतर ज्यावेळेस ह्या गाड्या चेकपोस्टला म्हणजे आपल्या बॉर्डर चेकपोस्ट होतं, तिथं नाकाबंदी लागली होती. आणि ज्यावेळेस मला माझ्या मनात पाल चुकली की काहीतरी वेगळं होतंय आणि आपण काहीतरी चुकीच्या दिशेने आपल्याला घेऊन नेलं जातंय. त्यावेळेस मी पहिल्यांदा ज्यावेळेस गाड्या थांबल्या त्यावेळेस त्यातल्याच एक समोर जो आमच्यासोबत माणूस होता तो आम्हाला म्हणला की इथं नाकाबंदी लागलेली आहे आणि तुम्ही थोडं चालत चालता का. नाकाबंदी लागलेल्या चेकपोस्टला आपण थोडं चालत चालता का, म्हणजे त्यांना ते नाकाबंदीतून पुढे जायचं होतं. असं नाकेबंदी लगी थी. त्या संधीचा फायदा घेतला. हमें कहा गया कि थोड़ा सा आगे बढ़ें, आप आगे चलें, और हम नाकेबंदी से आगे गए. जाम झाली होती. पहिल्यांदा मी दरवाजा उघडून गाडीतून उतरलो आणि डिवायडरच्या पलीकडे म्हणजे मुंबईच्या दिशेने जो रस्ता येतो त्या रस्त्याला मी लागलो.
एक 300-400 मीटर चालत आल्यानंतर मला लक्षात आलं की जर मागून लोक आले, हे मला शोधत येणार, ते सोबत जी लोक होती ती मागून लोक आले तर ह्याच रस्त्याने येणार, आपल्याला शोधणार. त्यामुळे परत मी जो रस्ता सुरतच्या दिशेने जातो त्या रस्त्याला जी ट्रॅफिक जाम होती, ट्रकांच्या रागा लागल्या होत्या, त्या बाजूला सूरत की तरफ जो रास्ता जा रहा था उस पर ट्रैफिक जाम था, ट्रक लगे हुए थे, 1 किलोमीटर लाइन लागली होती, करीब 1 किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी. एका मोटरसायकलवाला पहिल्यांदा विनंती केली, त्यानं मला सोडलं नाही. दुसरा एक मोटरसायकलवाला मला भेटला, त्याला मी विनंती केली की मला मुंबई स्टेशन जायचंय, तू जिथपर्यंत जातो तिथपर्यंत मला घेऊन चल. मग मी त्याने मला एका गावापर्यंत सोडलं. मोटरसाइकिल वाले लोगों को रोककर उनसे कहा कि मुंबई की तरफ मुझे जाना है. विचारणा केली की मला म्हणजे मुंबईकडे निघालेल्या मला जायचंय, आपण जिथपर्यंत जाताय तिथपर्यंत घेऊन जाल का. परंतु बरेच ट्रकवाले तयार झाले नाहीत. तर काही खाजगी गाड्या पण होत्या, काही खाजगी वाहनं पण होती, त्यांना पण विनंती केली मी की मला तुम्ही मुंबईच्या दिशेने तुम्ही जिथपर्यंत जाताय तिथपर्यंत सोडा. या दरम्यान मी ज्यावेळेस मी गाडीतून पहिल्यांदा उतरलो त्यावेळेस मी आमचे माननीय पक्षप्रमुखांशी संपर्क. बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना. कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं. कोरिया सिटी वो बहुत दूर है. कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं. कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा. हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो. हाय, बाबा ने भेजा है. कम हियर. कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी. वो क्या? That's what brought you here. जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी. ABP न्यूज आपको रखे आगे.